निर्भर है। और अभी एक साल में जो कोरोना समय हुआ, पिछले साल 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, इस साल उससे भी खतरनाक स्थिति है और लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर एकमात्र रास्ता लोगों के पास बचा हुआ है साथियों। तो ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। हरित संजीवनी के 8 प्रोडक्ट है, हरित संजीवनी, श्योर शुगर, रैपिड, स्प्रे मैक्स, डिफेंड, फ्रूट स्पेशल, सॉइल स्पेशल। मैं संक्षिप्त रूप में एक एक प्रोडक्ट की आपको जानकारी देते जाऊंगा, आप नोट डाउन करना सारी चीजें। इसके बाद मैं लास्ट में कुछ आपसे हिंट्स भी देने वाला हूं साथियों। खरीफ का सीजन जो स्टार्ट हुआ है 15 मई से स्टार्ट होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त। साथियों हमें अब जो काम करना है वो सितंबर माह के लिए करना है। मार्च में हमने जो टारगेट पूरा किया, एक बात ध्यान में रखना कभी भी साथियों, हमने टारगेट पूरा किया 31 मार्च 2021 रात को 12 बजे तक हमारा टारगेट पूरा होना था। 12:01 को हम जीरो हो गए। बात इसको ध्यान से समझिए, आपने पिन तो अचीव कर ली है, आपने टारगेट अचीव कर लिया है। अब आपके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य जो है उस पिन को मेंटेन करना, उस टारगेट को बरकरार रखना। क्योंकि एक बार अगर आपको सक्सेस मिलता है, एक बार सक्सेस बनने से आदमी कभी यशस्विता प्राप्त नहीं करता, आपको यशस्विता की पूरी माला गूंथनी पड़ती है। साथियों अगले टारगेट के लिए हमें तुरंत निकलना है और हमारा अगला लक्ष्य है सितंबर माह। और सितंबर माह में फिर से पीने चेंज होने वाली है, फिर से टारगेट आएंगे, फिर आपके सितंबर माह में भागेंगे क्या? नहीं साथियों, एक बात छोटी सी बताना चाहता हूं मैं आपको। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं 12 महीने उनको पढ़ाया जाता है और लास्ट में 3 घंटे में उनको एग्जाम पेपर देना पड़ता है। अब मुझे बताइए, जो 12 महीने रेगुलर स्टडी करते हैं उनको 90%, 92, 93, 95, 96% मिलते हैं क्या? जो लास्ट महीने में पढ़ाई करते हैं, भाई एग्जाम आ गई है, लास्ट महीने में पढ़ाई करेंगे, उनको 90% मिलते हैं? कभी भी नहीं साथियों। उनको पास तो जरूर हो जाएंगे वो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे आपको। लास्ट अरे बहुत दूर है, अभी 4 महीने एग्जाम है, तो बस कर लेंगे, क्या उसको दिक्कत लगता है? 3 दिन ये किताब पढ़ लेंगे, 3 दिन में वो पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। तो उनको उनकी जो लेवल है वो 50, 55, उससे ज्यादा उनको मार्क्स नहीं आएंगे, डिस्टिंक्शन में नहीं आएंगे। वैसे आपको डिस्टिंक्शन में आना है साथियों। सितंबर माह में अगर हमें टारगेट को पूरा करना है, पिन को चेंज करना है, क्योंकि अभी पिनों की बाढ़ आना स्टार्ट हो गया। एक बार क्या होता है, 2, 3, 4 साल अगर सूखा पड़ा तो नदी क्या सूख जाती है, तो बाढ़ अगर आनी है तो बहुत ज्यादा बरसात आनी पड़ती है। तो वैसे हमारे रिस्टार्ट के बाद इस बार ऐसी बरसात आई आरसीएम सिस्टम में, हिस्टोरिकल क्लोजिंग हुई है और ऐसी पिनों की बाढ़ आई है। तो अभी ये समझ लेना, अगले सितंबर में ये बाढ़ से दुगनी बाढ़ आने वाली है। तो आप तैयार हो जाइए। और ये अभी आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने हरित संजीवनी पे आप घमासान काम कर सकते हो। पूरे कहीं पर भी आपको खेती दिखाई देंगे और फसल ही फसल है। तो सबसे महत्वपूर्ण फसल है धान, कपास, सोयाबीन, मकई, बाजरा, ज्वार, मूंगफली। ये खरीफ की मेन फसलें हैं। जैसे नारायण जी ने कहा कि अभी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, इसमें हरियाणा, पंजाब कपास की बहुत बड़े पैमाने पे फसल होती है। कपास की ये कैश क्रॉप है, बहुत बड़ी फसल होती है और सबसे ज्यादा फसल होती है धान की। तो हम अगले जैसे भी प्रोग्राम में जय नारायण जी हमें वक्त देंगे तो हम क्रॉप वाइज भी ट्रेनिंग देंगे आपको। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक एक फसल की, एक एक प्रोडक्ट की जानकारी। और फलों की जो बागवानी होती है, अभी राजस्थान में सबसे ज्यादा फलों की बागवानी हो रही है अनार की, पोमोग्रेनेट की। बहुत बड़े पैमाने पर अनार की खेती होती है। अगर आपने अनार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया तो आप तो छोड़ दो, अरबों खरबों का बिजनेस कर सकते हो। इतना बड़ा बिजनेस आपको एक फसल से मिल सकता है। तो साथियों, भारत देश में जो महत्वपूर्ण फलों की बागवानी होती है, अनार है, केला है, आम है, और उसके बाद एप्पल है, सुपारी है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान वाले बोलेंगे सुपारी हमारे यहाँ का होती है, वो तो केरला में होती है या कर्नाटक में होती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अनार होता है। तो अलग अलग फसलों के लिए हम अलग अलग ट्रेनिंग आपको करेंगे। तो साथियों, खेती आपको सीखनी है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल तरीके से
तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना है आपका, मिट्टी का स्वास्थ्य, पौधे का स्वास्थ्य और पानी का स्वास्थ्य, बस इतना ही ध्यान देना है आपको। लोगों को जो हरित संजीवनी के बारे में समझाना है, तीन चीजों के ऊपर आपको समझाना है। भाई आपकी मिट्टी कैसी है, आपको हरित संजीवनी क्यों इस्तेमाल करना है। हाँ, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किसान के पास जाते हैं, भाई ये ऐसा ऐसा हरित संजीवनी है, यह इस्तेमाल करो, इससे बहुत आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा। कोई जरूरत नहीं, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है। भाई साहब आपकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, आज मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, वो स्वास्थ्य अगर आप ठीक करेंगे तो फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, पौधों का स्वास्थ्य, पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो पौधों का स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। पौधों के स्वास्थ्य के लिए तीन चीजें जरूरी है, उसको अन्न तत्व का व्यवस्थापन होना चाहिए, ठीक से अन्न तत्व मिलने चाहिए, जैसे हमारे शरीर को ठीक से अन्न तत्व मिलने चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर आने वाले कीटकों के ऊपर व्यवस्थापन होना चाहिए और बीमारियों के ऊपर व्यवस्थापन होना चाहिए। तो बीमारी अगर आती है तो उसके ऊपर दवा लेना जरूरी है कि नहीं जरूरी, बिल्कुल लेना जरूरी है। अभी हमारे शरीर में कई बीमारी अगर आती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा ले लेते हैं। जैसे कोई भी जुलाब हो जाए, बुखार आ जाए, कोरोना हो जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और उस पे दवा ले लेते हैं। वैसे फसल के ऊपर भी जो बीमारी आती है साथियों, तो उनके ऊपर तुरंत इलाज करना जरूरी है। और पानी का स्वास्थ्य, हम जो छिड़काव करते हैं वो पानी का स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। एक एक को देखते हैं, चलो शुरुआत करते हैं हरित संजीवनी ब्रांड प्रोडक्ट में। ब्रांड प्रोडक्ट हरित संजीवनी लास्ट 12 ईयर से, 12 साल से हम लोग आरसीएम सिस्टम के साथ है साथियों। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 12 साल का ये विश्वास, हरित संजीवनी का विश्वास और आरसीएम का विश्वास, ये एक साथ जुड़ गए हैं। तो ये 375 ग्राम आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए, 2 पैकिंग में अवेलेबल है। इसमें 4 पाउच निकलेंगे। बहुत सारे लोगों को मालूम है 4 पाउच निकलेंगे, मगर 4 पाउच क्यों और इसकी क्या जरूरत है, इसका काम क्या है। देखो, फसल की 4 अवस्थाएं जो होती है उनके अवस्थाओं के अनुसार है। तो फसल की 4 अवस्थाएं कौन सी है। सबसे पहले जर्मिनेशन अवस्था का मतलब है जन्म अवस्था। फसल का जन्म होता है जमीन में, तो इसके लिए जमीन का स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। जमीन का स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी क्यों है, क्योंकि पौधों का जन्म जमीन में होता है। उसके बाद पौधों की वृद्धि की अवस्था, जमीन के ऊपर जब पौधा आता है तो वृद्धि की अवस्था, वृद्धि की अवस्था अगर अच्छी होनी चाहिए तो हरित संजीवनी स्टेज नंबर को इस्तेमाल करना है। फूलों की अवस्था यानी कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, प्रजनन अवस्था, फसल अपनी सेकंड जनरेशन के लिए तैयार होती है, तैयारी करती है, सेकंड जनरेशन की तैयारी करती है। जैसे आदमी, हमारा जन्म होता है साथियों, हमारा जन्म जब होता है तो हम माँ की कोख से जन्म लेते हैं, यानी कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही है। वैसे फसलों की नेक्स्ट जनरेशन तैयार होती है थर्ड स्टेज पे, फूलों की अवस्था, इसके लिए स्टेज नंबर 3। और फिर फलों की अवस्था, एक्चुअल नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो जाती है फलों के माध्यम से, फलों के विकास की अवस्था स्टेज नंबर 4, यानी कि जन्म अवस्था, फसल का जर्मिनेशन, वृद्धि की अवस्था, फ्लावरिंग स्टेज और मैच्योरिटी स्टेज। एक एक को देखते हैं। हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 250 ग्राम प्रोडक्ट है, सिर्फ जमीन का स्वास्थ्य सुधारने का काम करती है। ध्यान से सुन लेना, बहुत संक्षिप्त रूप में मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको। 250 ग्राम है, 250 ग्राम 1 एकड़ जमीन के लिए इस्तेमाल करना है। अब आपके मन में विचार आएगा, सर 250 ग्राम 1 एकड़ जमीन के लिए, तो इसके 3 सवाल और एक चौथा सवाल, इसके जवाब मैं आपको दूंगा। सबसे पहला आपके मन में सवाल आता है, सर हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 क्या है जो 250 ग्राम 1 एकड़ में चलता है। तो हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 ये उच्च तकनीक से हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है हमने, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, बहुत हाईली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान होना चाहिए। ये 50 किलो में भी हम लोग बना सकते थे, मगर 50 किलो को हमने क्या किया, 250 ग्राम में कॉम्पैक्ट करके बना दिया है। तो ये यहां से वहां लेके जाने में आसान हो जाता है। उसके बाद इसको जमीन में कब देना है, सिंपल है। कोई भी सीजनेबल फसल, जैसे अभी सीजनेबल फसल खरीफ की कौन सी है, धान है, कपास है, सोयाबीन है, मकई है, ज्वार है, बाजरा है, सभी प्रकार की सब्जियां है, यानी कि जो फसल एक बार लगाने के बाद 4-5 महीने में निकल जाती है उसको सीजनेबल फसल कहते हैं।
तो साथियों, ऐसी कोई भी फसल के लिए जमीन में लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आपको इसे जमीन में देना है। अब देना कैसे है? 250 ग्राम है तो 1 एकड़ में कैसे देना है? सिंपल, बनाते समय हमने क्या किया, 50 किलो को 250 ग्राम में बना दिया है। अब देते समय क्या करना है, 250 ग्राम को 50 किलो में बना देना है बस। तो कैसे बनाओगे? किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के या ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के या 40-50 किलो सूखी मिट्टी के साथ मिला के या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा आप इसे जमीन में दे सकते हैं। कैसे? सिंपल एक छोटा वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। छोटा वीडियो अब देखो, देने का तरीका मैंने बता दिया और आपके मन में ये शंका नहीं लाना। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका आती है कि सर आप लोग किसान को देंगे तो किसान सही तरीके से देगा क्या नहीं? अरे मेरे भाई, आप चिंता मत करो, क्योंकि किसान का काम ही यही है, जीवन भर यही काम कर रहे हैं, वो दूसरा काम ही नहीं करते। उनको सब पता है जमीन में कैसे देना है, पानी कब देना है, आपको सिर्फ उनको मार्गदर्शन करना है। ये हो गए 3 सवाल। अब चौथा सवाल ये रहा कि हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 जमीन में देने के बाद इसके फायदे क्या है। अब देखो, जमीन में देना क्यों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैंने आपको पहले ही कहा कि हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 क्या है? ये जमीन सुधारक है, यानी कि मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने वाला है। तो हमें मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना है, तो फिर सवाल ये उठता है कि सर मिट्टी का स्वास्थ्य क्यों सुधारना है? तो अब बिगड़ा हुआ है कि मिट्टी का स्वास्थ्य? यस, हमारे जमीन का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। तो कहाँ बिगड़ा हुआ है, क्यों बिगड़ा हुआ है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हम सदियों से, कई सालों से, 40-50 सालों से जमीन में जो भरमार रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे जमीनों में अघुलनशील तत्व जमा हो रहे हैं। जमीन में जो जीव सृष्टि है, पेस्टिसाइड की वजह से वो जीव सृष्टि मर रही है, दिन ब दिन उनकी संख्या कम हो रही है और उस वजह से हमारी जमीन का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है प्रक्रिया नंबर 1। जैसे ही आप प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में इस्तेमाल करोगे, उसके बाद पानी देना जरूरी है, मगर 2, 4, 8, 10 दिन में आप पानी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आज जमीन में दिया तुरंत पानी देना जरूरी है। 8 दिन में दे दो, 10 दिन में दे दो, 15 दिन में दे दो, 20 दिन में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रहे, जब तक आप हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 जमीन में नहीं देंगे और उसके बाद पानी देंगे, जब तक वो पानी में नहीं घुलेगा उसका काम शुरू नहीं करेगा। और जैसे देखो, अभी अब आपने स्टेज नंबर 1 जमीन में दे दिया, पानी में घुल गया, उसका काम शुरू हो जाएगा। क्या काम शुरू हो जाएगा? तो सबसे पहला काम क्या करता है, जो सालों से हम रासायनिक खाद जमीन में डाल रहे हैं, जो अघुलनशील तत्व जमा हो गए हैं, उन अघुलनशील तत्वों को घुलाने का काम करता है। जैसे अघुलनशील तत्व घुलने लग जाएंगे तो जमीन भुरभुरी होने लगती है, जमीन में नमी बढ़ने लगती है, जमीन में ऑक्सीजन बढ़ने लगता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, फसल के जड़ों की वृद्धि होती है। फसल के जड़ों की वृद्धि होती है। कौन से जड़ों की वृद्धि होती है? फीडर रूट कहते हैं इसे। फसल को जिन जड़ों से जमीन से अन्न तत्व मिलते हैं, उनकी वृद्धि होती है। तो साथियों, जितनी ज्यादा वृद्धि होगी, जितना जमीन से अन्न तत्व ज्यादा मिलेगा, भोजन ज्यादा मिलेगा, तो फसल की वृद्धि ज्यादा होगी, वृद्धि ज्यादा होगी तो उत्पादन ज्यादा होगा। सिंपल चीज है, ये हुआ पहला फायदा। दूसरा फायदा, हमारे जमीनों में जो जीव जीवाणु होते हैं, जीव सृष्टि होती है, जिसकी वजह से जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। फ्रेंडली बैक्टीरियाज है, केचुए है, कई सारे जीव जीवाणु होते हैं, वो हमारे किसान के मित्र होते हैं, उनकी वजह से जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। मगर ये भरमार पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से दिन ब दिन उनकी संख्या कम हो रही है साथियों। तो
उसके लिए अगर आप हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो आपके जमीन में जीवाणुओं की पैदावार बढ़ने में मदद होती है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आज क्या हुआ है, जीवाणुओं का रहने का घर क्या है, कौन सा है, जमीन। जमीन में रहते हैं, इसका मतलब उनका मकान जमीन है। अब वो मकान क्या हुआ, वो रहने लायक नहीं रहा, वो मकान उनके रहने लायक था। सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपका। आपने क्या किया, उसको ताला लगाया और 1 साल गाँव चले गए। 1 साल के बाद आप आए तो आप तुरंत उस फ्लैट में रह सकते हो। 1 साल से वो मकान बहुत सारे आप सब तुरंत आपके रहने लायक नहीं। ऐसे आपका 1 साल छोड़ दो तो उसमें आपको 1 दिन लग जाएगा। धीरे से फसल वृद्धि की अवस्था से कौन सी अवस्था में आएगी, अभी 3rd अवस्था में आएगी। बहुत सिंपल है, 150 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है और छिड़काव करना है। 150 ग्राम 1 लीटर पानी में 1 ग्राम 150 लीटर पानी छिड़काव करना है। ये फूलों की अवस्था है। अब देखिए एक एक अवस्था अगर बारकाई से आप समझ लेंगे ना, बहुत आसान है। तो इसमें क्या होता है, फसल को फूल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो फसल की ये है प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, प्रजनन अवस्था। तो इसमें क्या होता है मालूम है क्या आपको, जैसे ही प्रजनन अवस्था आ जाती है तो फूल लगने लगते हैं। तो इस दौरान फसल के शरीर में कुछ अन्न तत्वों की कमी आ जाती है हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से। तो जैसे आप स्टेज नंबर 3 का छिड़काव करोगे तो सबसे ज्यादा पहला काम क्या होगा, शाखाएं बढ़ने लगती है। जितनी ज्यादा शाखाएं बढ़ेंगी उतने ज्यादा फूल लगेंगे। फूल लगते हैं, उसमें फीमेल फूल, मादा फूल ज्यादा लगते हैं। और उसके बाद इस अवस्था में हार्मोनिकल बदलाव के कारण फसल के शरीर में जो अन्न तत्वों की कमी आ जाती है, वो अन्न तत्वों की कमी पूरी करने में मदद होती है, वो अन्न तत्व देने में मदद होती है। फसल का जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो संतुलित रखने में मदद होती है। और इसका मेन काम क्या होता है, फिर मेन फायदा हमें क्या मिलता है कि फसल की फूल और पत्तों की गिरावट कम होती है। सबसे में फूल तो ज्यादा लगे ये हमें पता चल गया, मगर फूल गिरने भी तो नहीं चाहिए और ये पत्ते गिरने भी तो नहीं चाहिए। अगर फूल और पत्ते रहे तो आगे का उत्पादन बढ़ेगा, फसल की सशक्त वृद्धि होती है। धीरे से फसल फूलों की अवस्था से कौन सी अवस्था में आएगी, फूलों की अवस्था से जाती है फलों की अवस्था में। फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं। आपने गेहूं की बाली देखी होगी, धान की बाली देखी होगी, मकई का भुट्टा देखा होगा आपने, टोमेटो का एक खेत, एक पौधा दिखा रहा हूं मैं आपको। आपके यहाँ कपास की बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है, जहां जहां वो आप कपास का एक पौधा देख लो। इसमें कॉमन क्या है, देखो गेहूं की बाली में अगर देखोगे आप ध्यान से तो नीचे का जो दाना होता है वो बड़ा होता है, जैसे ऊपर जाओगे तो दाना छोटे होते जाता है। धान में भी नीचे का बड़ा होता है, ऊपर का छोटे होते जाता है। मकई में भी देखो नीचे का बड़ा है, ऊपर का छोटा है। ये देखो ये टमाटर नीचे का बड़ा है, ऊपर का छोटा है। ऐसे क्यों होता है, इसका कारण ये है फसल को संतुलित अन्न तत्व नहीं मिलते। संतुलित अन्न तत्व ना मिलने की वजह से इनकी जो वृद्धि है वो कम ज्यादा होती है। नीचे का बड़ा, और नीचे का ही बड़ा क्यों होता है, क्योंकि फसल को जमीन से पहले भोजन मिलता है, नीचे से भोजन मिलता है। तो पहले सबसे पहले इसको ही मिलेगा, बचा हुआ इसको मिलेगा और बचा हुआ इसको मिलेगा। तो सबको एक जैसा खाना नहीं मिलता, इस वजह से उनका आकार कम ज्यादा होता है और उस वजह से क्या हमारा उत्पादन घटता है। तो साथियों इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत शानदार ट्रीटमेंट को बनाया गया है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4। 250 ग्राम प्रोडक्ट है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है और छिड़काव करना है। 250 ग्राम का मतलब है 250 लीटर पानी। तो साथियों इसका जब आपका छिड़काव हो जाएगा तो सबसे पहले काम क्या है, पत्ते और फूलों को यानी कि टोटल फसल को यह संतुलित अन्न तत्व देने में मदद करता है। यानी कि पत्तों को भी अन्न तत्व जाएगा और फलों में भी अन्न तत्व जाएगा। तो फलों में
क्या होता है, पत्ते हरे भरे रहते हैं, पत्ते हरे भरे रहते हैं तो फसल सशक्त रहती है, फसल सशक्त रहती है तो फसल के ऊपर बीमारियों के अटैक कम होते हैं, बीमारी के अटैक कम होंगे तो आपको ज्यादा पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बीमार ही नहीं पड़ोगे तो आप दवा क्यों खाओगे? अगर आपको बुखार ही नहीं है तो आप फालतू में क्यों पैरासिटामोल खाओगे? कोई जरूरत नहीं है साथियों। तो वैसे ही फसल हमारी सशक्त अगर रहेगी, क्योंकि अभी देखो कोरोना समय में सब क्या बोल रहे हैं कि आदमी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ, आदमी सशक्त होना चाहिए तो कोरोना नहीं होगा। तो ऐसे फसलों में भी सर फसल अगर सशक्त रहेगी तो फसलों में भी बीमारियां कम आती है। तो साथियों इन सारी चीजों को देखते हुए स्टेज नंबर 4 का छिड़काव करने के बाद पत्ते और फूलों को संतुलित अन्न तत्व मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। फलों का आकार, वजन, क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट नंबर 1 होती है। आप गेहूं में देंगे, अभी धान की समय धान में देंगे तो धान की बाली में ज्यादातर दाने आपको एक समान दिखाई देंगे, आपको कम ज्यादा नहीं दिखाई देगा और वो खाने में भी टेस्ट आपको अलग लगेगी। साथियों हम 12 साल से सारे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लोगों ने आके हमें बताया है, कई सारे लाखों लोगों ने अभी तक 12 सालों में भारत देश के कम से कम 25 लाख से ज्यादा किसानों ने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। तो साथियों ये हरित संजीवनी स्टेज नंबर 4 संजीवनी का परिपूर्ण अगर आप इस्तेमाल करोगे तो जमीन का स्वास्थ्य सुधारता है, पौधों का स्वास्थ्य सुधारता है और पौधों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। अब ये कौन से फसल के लिए काम करता है? सभी प्रकार के, ऐसा कोई सिर्फ धान या कपास का नाम लिया मैंने इसके लिए, सभी प्रकार के तो चार्ट दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो या मैं आपको बाद में बता दूंगा ये आपको कहाँ मिलेगा। ये सब आपके लिए है, ये मेरे पास रखने के लिए नहीं है, आप चिंता न करें। ये सभी प्रकार की सब्जियां या सभी प्रकार के फसल है, उनको स्टेज नंबर 2, 3, 4 कब देना है सब दिया हुआ है। जाते जाते तो लोगों के कुछ सवाल होते हैं कि सर हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 जमीन में दिया, कोई नुकसान तो नहीं होगा? 2, 3, 4 का छिड़काव किया, कोई नुकसान तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। तो आप चिंता न करें, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 ये जमीन पे काम करता है, जमीन को सुधारने का काम करता है, कभी भी ध्यान में रखने का, जमीन को सुधारने का काम करता है। फसलों के ऊपर कोई बुरा असर नहीं है, जमीन के ऊपर कोई बुरा असर नहीं। सुधारने वाला बुरा असर कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं। 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय क्या ध्यान देना है? 2, 3, 4 का छिड़काव आप किसी भी कीटनाशक के साथ, फफूंदनाशक के साथ मिला के कर सकते हो। सुबह 11 बजे के पहले या शाम 5 बजे के बाद करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि सर ये सुबह ही क्यों करें? सर सिर्फ हरित संजीवनी का नहीं, किसान अपने फसल पर कोई भी छिड़काव अगर करता है तो सुबह या शाम को ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोपहर के वक्त जब धूप रहती है तो उस समय आप जो भी छिड़काव करते हैं उसके परिणाम कम मिलेंगे, रिजल्ट कम आएंगे। ठंड हवा में ही धूप छिड़काव होने चाहिए, कोई भी छिड़काव हो, सिर्फ हरित संजीवनी का नहीं, बाकी कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है। होगा तो फायदा ही होगा, उसका कोई नुकसान नहीं है। चलो अब थोड़े से फास्ट हो जाएगा, छोटे छोटे प्रोडक्ट है, 2-2 मिनट एक एक प्रोडक्ट के लिए लगेंगे। फ्रूट स्पेशल, देखो इसके नाम में ही सब है, फलों की बागवानी करने वालों के लिए वरदान है ये प्रोडक्ट। 250 ग्राम और 500 ग्राम में ये अवेलेबल है। पहले 500 ग्राम में अवेलेबल था, अब 250 ग्राम में भी अवेलेबल हो चुका है। जहां जहां फल लगते हैं सभी जगह पे आपको यहाँ इस्तेमाल करना है। कौन से? संतरा, नींबू, मौसम्बी, चीकू, सीताफल, अमरूद, अंगूर, केला, सुपारी, सेब, अनार, काजू, बेर, पपाया, स्ट्रॉबेरी, बादाम, अंजीर, लीची, यानी कि भारत देश में अपने अपने अलग अलग रीजन में जितनी फलों की बागवानी होती है सबके लिए हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल काम करता है। तो क्या क्या इसका रिकमेंडेशन कैसा किया है, कैसे देना है, जैसे हरित संजीवनी का बताया मैंने वैसे इसका भी तो है। तो इसका ये देखो, एक बात ध्यान में रखना, जो भी छिड़काव हम करेंगे फसल की अवस्थाओं के अनुसार ही करेंगे। मगर आपके मन में शंका आएगी, सर ये तो हम बुआई करते हैं तो फिर उसका जन्म हुआ, फिर वो बचपन में आया, फिर वो फ्लावरिंग स्टेज में चला गया। तो ये जो पौधे हैं, समझो अनार का पौधा है, अनार का पेड़ आपने एक बार लगा दिया तो 15-20 साल तो काटते ही नहीं उसको, तो फिर उसकी अवस्था कैसी होती है? अनार हुआ, आम हो, कोई भी पेड़ हो, तो साथियों उसकी अवस्था क्या होती है? जब उसको पत्ते लगते हैं तो वो हो गई पत्तों की अवस्था, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ उसे कहते हैं, वृद्धि की अवस्था। तो वृद्धि यानी कि फूल लगने के पहले की अवस्था। तो उस अवस्था में
अवस्था, दूसरी आ गई फूलों की अवस्था। पहले हो गई पत्ते की अवस्था, दूसरी हो गई फूलों की अवस्था। अभी अनार के पौधों में चल रही है ये अवस्था ही चल रही है, अभी फूल लगना स्टार्ट हो चुका है। जिन्होंने पहले बाहर पकड़ा है उनके छोटे छोटे फलों में रूपांतरण हो रहा है, जिन्होंने लेट बाहर पकड़ा है उनको अभी फूल लगना स्टार्ट हुआ है। फूलों की अवस्था में दूसरा छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके। ये 2 छिड़काव हो गए आपके फ्रूट स्पेशल के। अब बात आती है फलों के विकास की अवस्था की। जब फल लगने लगते हैं, फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, फूलों का सेटिंग होने लगता है, फल छोटे छोटे लगने लगते हैं, तब पहला छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके। फ्रूट स्पेशल को कितना लेना है? 2 ग्राम। क्यों? क्योंकि जब फसल को फल लगने लगते हैं तो ऑब्वियसली उनकी उत्पादन उनकी भोजन की व्यवस्था रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, अन्न तत्वों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और उस वजह से उनको ज्यादा अन्न तत्व चाहिए। तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है। और फिर दूसरा, थोड़ा फल बड़ा हो जाता है तो उसको फिर चौथा छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके। और फिर फल थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो 5वां छिड़काव। तो फ्रूट स्पेशल के हमें कितने छिड़काव करने हैं? 5 छिड़काव करने हैं। पत्तों की अवस्था में, फूलों की अवस्था में और फलों के विकास की अवस्था पहली, दूसरी और तीसरी। अब इसके फायदे क्या होंगे? देखो, जैसे हम छिड़काव करते हैं तो सबसे पहला कौन सा किया हमने? पत्तों की अवस्था में किया तो पत्तों का आकार बढ़ने लगता है, पत्ते हरे भरे होते हैं, क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होती है, फसल सशक्त रहती है, फसल पे बीमारियां कम आती है, ज्यादा से ज्यादा फूल लगने में मदद होती है, फूलों की गिरावट कम होती है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होने लगता है, फलों की गिरावट कम होती है। बहुत जगह पे छोटे छोटे फल होके गिर जाते हैं तो वो गिरावट कम होती है। उसके बाद फलों का आकार अच्छा होता है, क्वांटिटी, क्वालिटी, टेस्ट, चमक बढ़ती है, उसका आकार बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। साथियों, ये सब चीजें होती है, इससे फायदा किसानों को ये होता है कि किसानों का उत्पादन बढ़ता है और क्वालिटी उत्पादन बढ़ता है, जो 2 रुपए बाजार में उनको ज्यादा ही मिलते हैं। ऐसा ये प्रोडक्ट फ्रूट स्पेशल। इसके साथ साथ बहुत शानदार गजब का प्रोडक्ट है और आज टॉप सेलर प्रोडक्ट कहा जाता है इसे, सॉइल हेल्थ स्पेशल। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ, जमीन का स्वास्थ्य सुधारक प्रोडक्ट है ये। देखो इसके नाम में ये सॉइल हेल्थ, जमीन का स्वास्थ्य सुधारक, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जमीन का स्वास्थ्य सुधारक। तो साथियों, अब आपके मन में विचार आएगा, सर स्टेज नंबर 1 भी स्वास्थ्य सुधारक था और सॉइल हेल्थ ये स्पेशली स्वास्थ्य सुधारक प्रोडक्ट है। तो ये 250 ग्राम आधे एकड़ के लिए, 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए, ये फलों की बागवानी करने वालों के लिए जमीन में देना जरूरी है। अब ये 250 ग्राम 1 एकड़, 500 ग्राम 250 ग्राम आधे एकड़ के लिए, 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। अब हम तैयारी करते हैं ये जमीन में कैसे देना है। तो साथियों, स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ को आप बिल्कुल एक साथ दे सकते हो, एक जैसे ही देना है। जैसे स्टेज नंबर 1 किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के, ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के या 40-50 किलो सूखी मिट्टी के साथ मिला के ड्रिप इरिगेशन के द्वारा सेम आपको सॉइल हेल्थ भी देना है। देने का तरीका वही है, उसके साथ भी मिला के दे सकते हो। अब फलों की बागवानी करने वालों के लिए कैसे देना है? जैसे आपके अनार का बगान है तो अनार के बगान में आप क्या करोगे? जरा अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो आपको 1 एकड़ में 2 पाउच देने पड़ेंगे, 500-500 ग्राम के 2 पाउच देने हैं। और आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो एक पेड़ को 10 से 20 ग्राम आना चाहिए, एक पेड़ को 10 से 20 ग्राम आना चाहिए। तो कब कब देना है? 2 बार, 2 डोज देने हैं, एक बार पत्तों की अवस्था में और दूसरा फलों के विकास की अवस्था में। यह होगा फलों की बागवानी करने वालों के लिए। और साथियों, आपके लिए मैं बता दूं, और जो सीजनेबल प्रोडक्ट है, सीजनेबल प्रोडक्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि आप फसल लगाते समय, जैसे मैंने आपको बताया कि फसल लगाते स्टेज नंबर 1 को कब कब देते हैं हम लोग? फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक सॉइल हेल्थ को देना जरूरी है। जैसे कपास में दिया, धान में दिया, बहुत शानदार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब देने का तरीका तो मैंने बता दिया, अब इसके फायदे क्या होंगे थोड़ा सा ये सुनना बहुत जरूरी है आपको। इसके फायदे
क्या होंगे। फायदे, महत्वपूर्ण फायदे क्या है सॉइल हेल्थ के, क्योंकि स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ बिल्कुल अलग है, इसमें कोई एक जैसा नहीं है। तो साथियों स्टेज आप हम जो भी किसान खाद जमीन में देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं, बायो फर्टिलाइजर देते हैं, नहीं कि रासायनिक खाद देते हैं, ऑर्गेनिक खाद देते हैं, जैविक खाद देते हैं, उस खाद की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम ये करता है। सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसके कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। उसके बाद हमारी जमीनों में जो जीवाणु है, देखो मैंने आपको क्या कहा कि स्टेज नंबर 1 क्या करता है, जमीनों को जीवाणुओं को रहने लायक जगह बनाता है, रहने लायक वातावरण बनाता है। ये तो बात होगी रहने लायक बनाने की। अब मुझे बताइए, आपको रहने लायक घर है, आपने जयपुर में 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, मगर आप फ्लैट में तो रह रहे हैं, मगर आपको फ्लैट में खाना ही नहीं मिल रहा है, तो आप कितने दिन रह सकते हो। साथियों आपको रहने लायक बहुत अच्छी जगह है, मगर आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो फायदा नहीं होगा, आपको खाना भी मिलना जरूरी है। तो साथियों सॉइल हेल्थ क्या करता है, जमीन में हमारे जो जीवाणु है उनके भोजन बनाने में मदद करता है। तो जैसे किस कीटाणुओं को, जीवाणुओं को भोजन मिलने लग जाएगा तो उनकी पैदावार अच्छी होगी, तो वो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारी जमीन को उपजाऊ बनाएंगे, जमीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो साथियों तो सॉइल हेल्थ का पहला काम क्या है, खादों की कार्यक्षमता को बढ़ाना, जीवाणुओं को भोजन बनाने में मदद करना, जमीनों की ऑर्गेनिक कार्बन को मेंटेन रखना, बढ़ाना, पीएच को मेंटेन करना, और जमीन में जो ना मिलने वाला भोजन है वो फसलों को देने में काम करना। तो इतना सारा काम सॉइल हेल्थ लाजवाब गजब का प्रोडक्ट है साथियों। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बस फलों की बागवानी करने में दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है, ये देखिए, पहला डोज पत्तों की अवस्था में देना है सॉइल हेल्थ का, और फिर तुरंत उसको छिड़काव भी करना है फ्रूट स्पेशल का। सॉइल हेल्थ के 2 डोज, पहला पत्तों की अवस्था में, दूसरा फलों के विकास की अवस्था में, और फ्रूट स्पेशल के 5 छिड़काव। तो साथियों ये कॉम्बो पैक में अगर आप देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको फलों की बागवानी करने वालों में मिलेंगे। चलो निकलते हैं, बहुत शानदार गजब का प्रोडक्ट है स्प्रेमैक्स 85, और ये किसान की मजबूरी है, ये प्रोडक्ट हर किसान की मजबूरी है साथियों। 1 लीटर 500 ml, 250 ml, 100 ml, पहले 100 ml में, आप भी 2 महीने पहले 100 ml में अवेलेबल हो चुका है, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, 4 पैकिंग में अवेलेबल है स्प्रेमैक्स 85। स्प्रेमैक्स 85 की विशेषता क्या क्या है, स्प्रेडर, स्टिकर, पेनिट्रेंट, एक को देखते हैं साथियों। स्प्रेमैक्स को इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, तो स्प्रेमैक्स को इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है साथियों, हम जो भी छिड़काव करते हैं वो पानी में मिला के करते हैं, और जब पानी में मिला के करते हैं तो पत्तों के ऊपर ऐसी बूंदे आ जाती है, और ये बूंदे जल्दी फैलती नहीं, पानी ज्यादा लगता है, दवा ज्यादा लगती है, पैसे ज्यादा लगते हैं। अब स्प्रेमैक्स 85 को 1 लीटर पानी में 1 ml मिलाना है, 100 लीटर पानी में 100 ml मिलाना है, और जैसे ही आप 1 लीटर पानी में 1 ml मिलाओगे तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है, पानी के सरफेस टेंशन को कम करता है, और पानी के सरफेस टेंशन को कम करने के कारण ये बूंदे बनती नहीं, ये बूंदे फैलने लगती है। देखो स्प्रेमैक्स को मिला के अगर छिड़काव करोगे, एक भी बूंद नहीं बनेगी, बूंद फैलने लगेगी, और एक समान छिड़काव होता है, और पत्तों के ऊपर एक समान छिड़काव होने के कारण पानी कम लगता है, दवा कम लगती है, पैसे बचते हैं, बचत होती है, सेविंग होती है। दूसरा, अब देखो जैसे हमने छिड़काव तो कर दिया, समझो एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सुबह 9 बजे छिड़काव किया आपने और 10 बजे बारिश आ गई, अभी बरसात के दिन चालू हो गए, बरसात आ गई, तो वो क्या, आपने जो दवा दी है पानी के साथ मिला के, वो दवा पत्तों के ऊपर जब बरसात गिरेगी तो वो सब धुल जाएगी, तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रहे, कोई भी दवा का आप छिड़काव जब करते हो तो कम से कम 4 घंटे वो फसल के ऊपर रहना जरूरी है, तब उसका काम शुरू होता है। मगर ये हमने 9 बजे छिड़काव किया, 10-11 बजे बरसात आ गई तो सब धुल जाएगा, हमने जो 200-500 रुपए की दवा का छिड़काव किया है वो सब आपके बर्बाद हो जाएंगे। मगर स्प्रेमैक्स 85 में ऐसी ऑलरेडी अवेलेबल है साथियों, जो पत्तों के ऊपर फैलते फैलते चिपक जाता है, और चिपकने के कारण वो धुलेगा नहीं, यानी कि आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे।
और महत्वपूर्ण काम यह है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? देखो, हम कोई भी छिड़काव पत्तों के ऊपर पानी में मिला के करते हैं, कोई भी दवा को पानी में मिला के ही पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं कि नहीं हम? तो साथियों, जो दवा हमने पत्तों के ऊपर छिड़काव की है, वो दवा जब तक पत्तों के अंदर नहीं जाएगी तब तक उसका फायदा नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपको बुखार आ गया और आप दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपको टैबलेट दी है, तो टैबलेट आपको क्या करना पड़ेगा? वो दवा को पेट में लेना पड़ेगा ना, तब उसका रिजल्ट मिलेगा ना साथियों। ऐसा थोड़ी है आप टैबलेट की तरफ देखते रहे और आपको रिजल्ट मिल गया, बिल्कुल नहीं। वैसे ही हम पत्तों के ऊपर जो पानी में मिला के दवा का छिड़काव करते हैं, वो जब तक पत्तों के अंदर नहीं जाएगा तब तक उसका फायदा नहीं होगा। तो आपके मन में विचार आएगा, शंका आएगी कि वो पत्तों के अंदर क्यों नहीं जा रहा है, हमने तो छिड़काव कर दिया। क्योंकि साथियों, पत्तों के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर होता है, संरक्षक कवच होता है, वो पानी को जल्दी अंदर नहीं आने देता। जैसे हमारे शरीर के ऊपर हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, और ये त्वचा क्या करती है? हमारे शरीर का संरक्षण करती है और ये पानी को अंदर नहीं आने देती। वैसे पत्तों के ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होता है साथियों, जो पानी को अंदर नहीं आने देता जल्दी। मगर स्प्रेमैक्स में ऐसी क्वालिटी अवेलेबल है। स्प्रेमैक्स क्या करता है? इस क्यूटिकल लेयर को छेद देता है और जो दवा हमने दी है, ज्यादा से ज्यादा दवा पत्तों के अंदर चली जाती है और उसके रिजल्ट को बढ़ाती है। तो स्प्रेमैक्स क्या काम करता है? स्प्रेमैक्स जिसके साथ मिला के आप छिड़काव करोगे, उसके रिजल्ट को बढ़ाता है। आप किसी के साथ भी, किसान की मजबूरी है सर, ये प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना ही है। कोई भी छिड़काव करे, स्प्रेमैक्स को इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम जो दवा छिड़काव करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दवा पत्तों के ऊपर गिरती है, पानी कम लगता है, दवा कम लगती है, पैसे बचते हैं। उसके बाद ये किस किस के साथ मिला के करना है? सभी प्रकार की कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक, बाजार में मिलने वाली सभी प्रकार की दवा, स्टेज नंबर 2, 3, 4, डिफेंड, फ्रूट स्पेशल, श्योर शुगर, रैपिड, सभी के साथ मिला के छिड़काव करना है। या आपके पास अगर अनार की खेती है, ड्रिप इरिगेशन है, तो ड्रिप द्वारा जो भी दे रहे हो आप, ड्रिप द्वारा हम क्या देते हैं? पानी देते हैं या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर देते हैं। तो उसके साथ 1 एकड़ में 500 मिली ड्रिप द्वारा देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ड्रिप द्वारा हम जो भी चीज देते हैं, वो जब तक पौधों की जड़ों तक नहीं जाएगी तब तक उसे मिलेगी नहीं। तो साथियों, ये जमीन में भी पेनिट्रेशन का काम करता है, जमीन में भी बस जड़ों तक लेके जाने में फायदा देता है। तो ऐसा ये बहुत शानदार गजब का प्रोडक्ट है। अकेला हरित संजीवनी किसी को नहीं देना है, कॉम्बो पैक बना के ही देना है, हरित संजीवनी प्लस स्प्रेमैक्स। आप ट्राई करके देख लो, एक बाजू वाले खेत में हरित संजीवनी दे दो और उसके बाजू बगल वाले खेत में हरित संजीवनी प्लस स्प्रेमैक्स दे दो, आपको रिजल्ट में अंदर दिखाई देगा, फायदा होगा। उसके बाद श्योर शुगर, बहुत गजब का प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर सुनील गुप्ता जी ने बहुत शानदार काम किया है साथियों। ये श्योर शुगर के ऊपर मैं गारंटी देता हूं, अगले गन्ने के फसल में सबसे ज्यादा काम उनका ही रहेगा। और ये बहुत खतरनाक प्रोडक्ट है साथियों। 1700 ग्राम 1 एकड़ के लिए, 850 ग्राम आधे एकड़ के लिए, छोटा भी पैकेट अवेलेबल है। इसमें 5 पाउच निकलेंगे। मात्र 2 मिनट में इसकी विशेषता बता देता हूं मैं, क्योंकि ये सिर्फ गन्ने के लिए पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है। स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 5, 1 और 5, ये जमीन सुधारक है, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक है। हरित संजीवनी में स्टेज नंबर 1 है, सेम इसमें भी स्टेज नंबर 1 है। आपके मन में विचार आएगा 2 बार क्यों देना है? तो गन्ने की फसल ज्यादा दिन तक जमीन में रहती है, ज्यादा अन्न तत्वों की जरूरत रहती है, इसके लिए 2 बार देना जरूरी है। साथियों, गन्ना लगाते समय या लगाने के 30 से 40 दिनों तक आपको जमीन में स्टेज नंबर 1 देना है, 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए। देना कैसे? मिट्टी के साथ, खाद के साथ, ड्रिप द्वारा। सिंपल फायदे, जमीन का स्वास्थ्य सुधारना महत्वपूर्ण। उसके बाद प्रक्रिया नंबर 2, गन्ना लगाने के 40 से 45 दिनों तक, गन्ना लगाने के 40 से 45 दिनों तक 300 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है। क्यों? क्योंकि गन्ने की अन्न तत्वों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है। गन्ना लगाने के 60 से 65 दिन, प्रक्रिया नंबर 3, 400 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम छिड़काव करना है। प्रक्रिया नंबर 4, 500 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, गन्ना लगाने के 80 से 85 दिन।
और लास्ट में गन्ना लगाने के 100 से 120 दिन 250 ग्राम प्रोडक्ट है जमीन में देना है। सेम जमीन वाला 2 बार और छिड़काव वाले 3 बार। साथियों इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा 1 नंबर और 5 नंबर तो जमीन सुधारेंगे, जमीन का स्वास्थ्य सुधारेगा, और फिर 2, 3, 4 का छिड़काव होगा, ज्यादा से ज्यादा गन्ने लगेंगे, गन्ने का आकार बड़ा होगा, पत्ते बड़े होंगे, पत्ते हरे भरे रहेंगे, गन्ने का सर्वांगीण विकास होगा। और गन्ने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? गांठें, और ये गांठों की लंबाई बढ़ती है, गांठों की संख्या बढ़ती है और गांठों का आकार बढ़ता है। गांठों की लंबाई बढ़ी, संख्या बढ़ी और आकार बढ़ा तो गन्ने का वजन बढ़ेगा। सिंपल है। ये महाराष्ट्र का गन्ना है साथियों, हमारे महाराष्ट्र के शानदार जानदार ट्रेनर नितिन तलेकर जी है। देखो ये 10 महीने का गन्ना है, 18 से 20 फीट की हाइट है सर इसकी, इतना गजब का रिजल्ट इस प्रोडक्ट का है। तो ऐसा ये प्रोडक्ट है श्योर शुगर। साथियों आगे निकलते हैं। हम अब तक बात कर रहे थे प्लांट प्रोटेक्शन में, मात्र 10 मिनट बचे हुए हैं, 10 मिनट में मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। साथियों अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे प्लांट न्यूट्रिशन में, तो अब चर्चा करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन पे। न्यूट्रिशन फसलों को लगने वाले अन्य तत्वों पे चर्चा कर रहे थे। अब फसलों को बचाना किससे बचाना है? बीमारियों से बचाना है। कौन सी बीमारियों से बचाना है? फसलों के ऊपर आने वाली सबसे ज्यादा बीमारी है फंगस, फफूंद। अलग अलग टाइप के फफूंद होते हैं साथियों। ये कौन से फसल पे आते हैं? सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फूल, सभी प्रकार के फल, चाय, कॉफी, कपास, अंगूर, धान, गेहूं, गन्ना, सभी प्रकार के फसल के ऊपर फफूंद आते हैं। अलग अलग टाइप के फफूंद होते हैं। डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज, लीफ विल्ट, फाइटोप्थोरा, पिथियम। मगर इसमें से फाइटोप्थोरा, लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, ये जो फंगस है, ये सबसे ज्यादा फंगस आते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत शानदार प्रोडक्ट है डिफेंड, 250 ग्राम में अवेलेबल है। इंक्रीज डिसीज डिफेंसिव स्ट्रेंथ, ये क्या करता है? फसल के शरीर में एक रोगों के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की आंतरिक शक्ति निर्माण करता है। प्रोडक्ट क्या है? बहुत शानदार प्रोडक्ट है फाइटोप्थोरा, लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू। इसके ऊपर बेहतरीन फायदेमंद प्रोडक्ट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है। इसका प्रमाण कितना लेना है? 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है। 100% रेसिड्यू फ्री, कोई केमिकल का अंश नहीं है इसमें, 100% रेसिड्यू फ्री प्रोडक्ट है। और हेवी मेटल्स बिल्कुल नहीं है। ये मैक्सिमम कहां पर चलता है? सभी प्रकार की सब्जियां, सभी नींबू, संतरा, मौसम्बी, सुपारी, इलायची, नारियल, फाइटोप्थोरा। इसमें जो फाइटोप्थोरा आता है उसके लिए बहुत शानदार काम करता है। और अभी खरीफ सीजन की सबसे बड़ी सब्जियों की फसल होती है आलू की। आलू में जो लेट ब्लाइट आता है, आलू के लिए तो यह प्रोडक्ट वरदान है साहब, इतना बेहतरीन काम करता है। टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च, आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, सभी प्रकार के फसलों के ऊपर ये बहुत बड़े पैमाने पर। अनार के लिए तो बहुत बेहतरीन शानदार काम करता है। राजस्थान में जितनी भी अनार की फसलें, डिफेंड उनको देना जरूरी है। अंगूर की फसल के ऊपर 500 ग्राम ड्रिप द्वारा देना है, तो 1 एकड़ के लिए। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है सर, ये अगर छिड़काव करेंगे, ये एक्ट्रू पेटल और बीसी पेटल, ऐसी 2 अवस्था है इसकी। छिड़काव करेंगे तो जड़ों तक चला जाता है, जड़ों में देंगे तो पत्तों तक आ जाता है। तो आप इसको ड्रिप द्वारा भी दे सकते हो, यानी कि जमीन में भी दे सकते हो और छिड़काव भी इसका कर सकते हो। और आगे निकलते हैं साथियों, फसल के ऊपर आने वाले कीटक। सबसे ज्यादा कीटक होते हैं फसल के ऊपर आने वाले रस चूषक कीट। साथियों ये सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार के फूल, चाय, कॉफी, कपास, अंगूर, सभी प्रकार के फसलों पे आते हैं। तो ये क्या करते हैं? पत्तों के ऊपर पत्तों का जूस पी करके पत्तों को ऐसे सुकड़ देते हैं, थ्रिप्स, माइट्स, एफिड, जैसे। तो इनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर काम करने वाला प्रोडक्ट है रैपिड। रैपिड ये कीटनाशक नहीं है साथियों, कीट रोधक है, कीटकों को आने से रोकता है। सभी प्रकार की मकड़ियां, सभी प्रकार के रस चूषक कीट और सभी प्रकार के फसलों के ऊपर काम करता है। 100% सुरक्षित प्रोडक्ट है। 1 लीटर पानी में 2 ml लेना है। 1 लीटर पानी में 2 ml लेना है। डिफेंड को 2 ग्राम और रैपिड को 2 ml मिला के आप छिड़काव करें तो बहुत सारी बीमारियों से आपकी फसल को आप बचा सकते हो। ये कॉन्टैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट है, जब तक कीटक इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तब तक जाएंगे नहीं। बहुत शानदार तरीके से ये प्रोडक्ट है साथियों।
गार्डन गोल्ड जाते जाते मात्र 2 मिनट का समय बचा है तो जाते जाते गार्डन गोल्ड बहुत शानदार प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट। भारत देश की किसी भी घर में आपको प्रवेश देने वाला प्रोडक्ट है गार्डन गोल्ड। 500 ग्राम में अवेलेबल है। साथियों लॉकडाउन के समय में बहुत सारे हमारे लीडरों ने अपने घर में ही गमलों में सब्जियां उगाना स्टार्ट कर दिए। बहुत ही शानदार लीडर है महाविचारण जी। देखो उनके घर में, जयपुर के घर में गमले लगा के घर की सब्जियां खा रहे हैं, 100% जहर मुक्त सब्जियां खा रहे हैं। ये सब देखो कई सारे लीडरों ने अपने छत के ऊपर ही देखो थैलियों में पौधे लगा दिए। पैसे भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। थैलियों को काट के उसमें मिट्टी डाल दी और उसके ऊपर पौधे लगा दिया। घर के घर में जहर मुक्त सब्जियां खा रहे हो। तो साथियों ये बहुत बड़े पैमाने पे किसी भी घर में जो गमले हैं वो गमलों के लिए वरदान है ये प्रोडक्ट। छोटा गमला है तो 50 ग्राम, बड़ा गमला है तो 100 ग्राम देना है। बहुत शानदार तरीके से आप घर में एनर्जेटिक प्लांट लगा सकते हो, मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हो। तो बहुत बड़ा सेक्टर है सर होम गार्डन, किचन गार्डन। इसको भी आप अगर फोकस करोगे तो आप अरबों खरबों का बिजनेस कर सकते हो। अकेले गार्डन गोल्ड के ऊपर आप टीम बना के डायमंड बन सकते हो। इतना बड़ा सेक्टर होम गार्डन, किचन गार्डन का है साथियों। उसके लिए हमने आप सभी के अभ्यास के लिए कुछ सारी चीजें बनाई है। मैं 2 मिनट में दिखाना चाहता हूँ। ये जो सारे प्रोडक्ट, ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। भारत सरकार के एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से गुणवत्ता प्रमाणित प्रोडक्ट है। हम कई सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कार्य कर रहे हैं। उनको स्पॉन्सर ट्रायलशिप हमने दी है कि हरित संजीवनी के रिजल्ट आते हैं क्या। तो उन्होंने पैडी के ऊपर, कॉटन के ऊपर, गेहूं के ऊपर कई सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुके हैं। उनको प्रोडक्ट देखिए भाई आपके प्रोडक्ट के ऐसे ऐसे रिजल्ट आए हैं, साइंटिफिकली रिजल्ट टेस्टेड उसे कहते हैं। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, टीआरए